दाखला कि पंच तत्वों को सेट करने के लिए पंच तत्वों का सहारा लेना ही प्राकृतिक चिकित्सा है। जैसे किसी को क्रोध ज्यादा आ रहा है तो क्या बढ़ा है? अग्नि बढ़ा है। प्रेम दे देंगी तो क्या कर दिया आपने? जल और पृथ्वी बढ़ा दिया, मधुर मधुर रस दे दिया। जैसे किसी को आलस ज्यादा आ रहा है, क्या बढ़ा है? पृथ्वी बढ़ा है, जल बढ़ा है। गुस्सा करके क्या कर दिया आपने? अग्नि और वायु बढ़ा दिया, तो वो फिर काम करना शुरू कर देता है। तो ये भी तो चिकित्सा है। तो प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब क्या हुआ? पंच तत्वों को पंच तत्वों के माध्यम से सेट करना ही प्राकृतिक चिकित्सा है। अब हर जगह पंच तत्व हैं, हमारे शब्दों में हैं, हमारी सांसों में हैं। सांस की लंबाई कितनी है? अलग अलग तत्व होते हैं। हम क्या खा रहे हैं उसमें तत्व होते हैं, और जिस जिस पदार्थ में जो तत्व ज्यादा होता है वो उसी का नाम दे दिया जाता है। जैसे अभी इसमें मधुर यानी पृथ्वी और जल तत्व ज्यादा है, जल में डुबोया था। बात समझ में आ रहा है? इसलिए बोलते हैं बादाम थोड़ा गर्म है लेकिन बादाम को भिगो के खाइए, तो उसमें आपने थोड़ा सा क्या बढ़ा दिया? जल बढ़ा दिया। बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो पंच तत्वों द्वारा पंच तत्वों को बैलेंस करने की प्रक्रिया को प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। अब प्राकृतिक चिकित्सा में तमाम प्रकार की चिकित्साएं आती हैं। ध्वनि चिकित्सा होती है, पता है? ध्वनि चिकित्सा, संगीत चिकित्सा होती है। तो उसमें क्या किया जा रहा है? आपके सभी अंगों की अलग अलग ध्वनियां हैं। जैसे मैंने एक दिन बताया था, उंगली को ऐसे करिए और देखिए क्या ये उंगली स्थिर है या हिल रही है? हिल रही है। तो इस ब्रह्मांड में, इस छोटे से ब्रह्मांड में, बाहर बड़े से ब्रह्मांड में सब कुछ हिल रहा है, और उसके हिलने की एक चाल है, गति है। जैसे हृदय है तो वो भी क्या कर रहा है? हिल रहा है। नसें क्या है? हिल रही हैं। लीवर क्या है? हिल रहा है, यानी कंपन कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है। और उन वाइब्रेशन करने की एक लय होती है, तुक ताल होता है। जब वो तुक ताल बिगड़ जाता है तो बीमारी आती है। तो संगीत के माध्यम से उस तुक ताल को सही किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? मसालों के माध्यम से उस तुक ताल को सही किया जाता है। आप देखिएगा जहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है, खासकर बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, ठीक है, यहाँ बगल में चार बाग है लखनऊ में, ठीक, वहां के इंसानों की मन शांति नहीं रहता है, क्योंकि इतना शोर है उनके अंदर ना। मानवता बहुत कम ही ऐसे होंगे, 10 20 50 में से एक आध दो के अंदर होगी। आप पूछेंगे भैया ये स्थान कहाँ है, लगेगा जैसे सुन ही नहीं रहे हैं। उनमें उनकी गलती नहीं है, लेकिन वहां के शोर ने उनके अंदर के जो लयबद्ध शोर है उसको डिस्टर्ब कर दिया है। डिप्रेशन क्यों होता है, एंजाइटी क्यों होता है? क्योंकि वो शोर ने शोर को डिस्टर्ब कर दिया। इसीलिए हम शांति खोजते हैं। हमें अकेले में छोड़ दो कुछ समय के लिए, हम सही हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही हम अकेले में जाते हैं, जैसे ही हम विचारों को छोड़ देते हैं, जैसे ही सब कुछ छोड़ देते हैं, प्रकृति उसको सही कर देती है। ये प्रयोग हुआ था, इसका वीडियो मेरे को मिलेगा तो भेजूंगा। उसमें क्या किया गया था कि 15 20 प्रकार का लोलक था, ठीक है, वो एक ऐसा लोलक है, उसको हिला दिया गया ऐसे 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 ऐसे, सबको अलग अलग तरीके से हिला दिया गया। जैसे जैसे समय बीता सब एक तुक ताल में आ गए। वैसे ही हमारा बॉडी, जैसे ही ध्यान में जाते हैं तो क्या होता है? ध्यान में गए मतलब कोई काम नहीं कर रहे हैं, न शरीर से, न मन से, न विचारों से, सब कुछ छोड़ दिया। और जैसे ही सब कुछ छोड़ दिया, सब सेट हो जाता है। और इसी को बोलते हैं शिव। आज ट्रेनर मीटिंग में थोड़ा सा शिव शक्ति की बात चल रही थी। शिव क्या है? ध्यान। इसीलिए शिव जी हमेशा ध्यान में रहते हैं। शिव क्या है? वो जो तार है जिसमें करंट रूपी शक्ति बह रही है। बात समझ में आ रहा है? शिव क्या है? चंचलता। शिव क्या है? नदियां, सॉरी शक्ति, शक्ति, शक्ति क्या है? चंचलता। शक्ति क्या है? नदियां। और गंगा जी जब निकली तो उनको किसने संभाला? शिव जी ने। तो शिव क्या है? धारण करने वाला। शिव मौन है। तो जब आप एकदम गुस्से में मौन में चली गई, एकदम शिव बन गई, तब भी दिक्कत। और जब झगड़े में बहुत ज्यादा झगड़ा कर दी, माना शक्ति बन गई, कंट्रोल ही नहीं हुआ, क्या बोलना चाहिए था, क्या करना चाहिए, तब भी दिक्कत। तो इसीलिए जो शिव और शक्ति एक मिल जाते हैं, तब इंसान संतुलन में आ जाता है। कहाँ पे कितना गुस्सा करना है, कब कितना मौन होना है, कब कितना बोलना है,
कितना करंट फ्लो कराना है, समझ में आ रहा है? तो प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? असल में प्राकृतिक चिकित्सा पंचतत्वों को पंचतत्वों से बैलेंस करने की प्रक्रिया है। जैसे ठंडी आ रहा है, क्या करते हैं हम? धूप में जाके बैठते हैं। क्यों? क्योंकि धूप क्या करेगी? हमारे बॉडी को अग्नि देगी, गर्म करेगी। बॉडी कैसी रहती है? ठंडी। धूप लेना ही लोग छोड़ दिए। आग सेकते हैं। पैर के तलवे में मैं घर पे रहता था तो नमक और कड़ू तेल, उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल के जैसे ही ठंडी शुरू होती थी करना शुरू, कभी सर्दी जुकाम ही नहीं होता था भी तो 2-3 दिन में सही हो जाता था। तो प्राकृतिक चिकित्सा करने के लिए डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आप डॉक्टर हो, हम हैं। अच्छा, कोई बोलता होगा, कोई मजाक उड़ा तो बड़का डॉक्टर आइन बना थी, ठीक है। तो अरे भाई उसको बोल दो कि मेरे, जब आपको ज्ञान आएगा ना तो आप समझेंगे कि मेरे शरीर को, मेरे मन को जितना मैं जानती हूँ कोई नहीं जानता है। और जिसने खुद के मन और शरीर को जानना शुरू कर दिया वो दूसरे को भी जानना शुरू कर देता है, क्योंकि आखिर में सब एक ही है। बात समझ में आ रहा है? तो प्राकृतिक चिकित्सा में मसालों के ऊपर भी बात करेंगे। मसालों को 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए, गर्म तासीर, ठंडी तासीर। सारी चीजें 2 भाग में डिवाइड हो जाती हैं, सूर्य और चंद्रमा। बात समझ में आ रहा है? सारी चीजें 2 भाग में डिवाइड हो जाती हैं। अच्छा, सूर्य क्या है? शक्ति। चंद्रमा क्या है? शिव। बात समझ में आ रहा है? धारण करने की क्षमता शिव है। जैसे ये अंगूर है, अंगूर का जो एरिया है ये शिव है, और अंदर जो शक्ति रूपी एनर्जी है उसको धारण किया है। जैसे हमारी नसें शिव हैं और उसमें जो ब्लड बह रहा है वो शक्ति है। जब शक्ति प्रबल हो जाती है तो नसों को फाड़ देती है, नसें फट जाती हैं, दिमाग हैमरेज, ब्लड, मस्तिष्क का हैमरेज हो जाता है, ब्रेन हैमरेज बोलते हैं। जब उस नसों में ब्लड की धारा बहुत तेज हो जाती है, यानी शक्ति बढ़ गई है, बीपी बढ़ गया है, अब शिव खतरे में आ जाता है। तो संतुलन होना जरूरी है। वासनाएं, इच्छाएं क्या है? शक्ति है। मौन क्या है? शिव है। तो जब भी इच्छाएं और वासनाएं बहुत बढ़ेंगी तो बीपी बढ़ेगा, रजोगुण बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा है? ठीक। तो शिव और शक्ति को संतुलन करना बहुत जरूरी है। संतुलन का मतलब मिल गए, इसीलिए बोला जाता है अर्धनारीश्वर। अच्छा, हमारा सनातन टोटल साइंस है, टोटल साइंस है। आपको डॉक्टर बना देगा, इंजीनियर बना देगा, वैद्य बना देगा, जो बनना चाहते हो वो बना देगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो शिव और शक्ति का मिलन बड़ा जरूरी है। जब शक्ति शिव की बात नहीं मानती हैं और जाती हैं कहां पे? दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, कि हमारे पति शिव को आपने क्यों नहीं बुलाया? तब शिव वहां पे नहीं है, शिव ने उनको संभाला, रोका, वो रुकी नहीं। अब वहां पे गई तो शक्ति ने विस्फोट किया और अपने आप को ही जला करके उस यज्ञ के सामने। तो बिना शिव के शक्ति अंधी है। बिना किनारों के नदी क्या लाएगी? बाढ़। समझ में आ रहा है कुछ? और जब बात शिव शक्ति की हो रही है तो बात पुरुष और स्त्री तत्व की भी हो रही है। भावनाओं में जब बह जाता है कोई तो क्या बढ़ गया? शक्ति। और जब उसको कंट्रोल कर लिया तो शिव। जो एकदम हमेशा मौन में ही रह रहा है फिर भी दिक्कत, क्योंकि वो शिव ही बन गया, ऊर्जा एक ही है। तो इसको बैलेंस करना प्राकृतिक चिकित्सा है। बैलेंस कर रहा हूं अंगूर खा के, क्योंकि बोल रहा हूं तो बॉडी में शक्ति बढ़ रही है, शिव डाल रहा हूं। विश्वास हो रहा है कड़ कड़ में शिव है, शक्ति है? इतना प्रैक्टिकल होंगे ना तब आपको पता चलेगा कि क्या है। नहीं तो फिर लगेगा यार पूजा पाठ क्या ही है। वो शिव शक्ति को बैलेंस करने का तरीका है, लेकिन सिर्फ बस उसको हम मान लेते हैं, जानने की कोशिश नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत होती है। मैं तो कहता हूं मेरे एक एक प्रश्न पे आप सवाल उठा सकते हैं, उठाइए, मेरे को अच्छा लगेगा।
और जब आप नहीं उठाते हैं मतलब आप नहीं समझते हैं। जैसे नंदिता दीदी ने कल पूछा तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को कि अच्छा पिछली बात इनको याद है और इस बात का विरोध जब हो रहा है तो इन्होंने पूछा कि पहले तो आपने ये बोला था, अब ये क्यों बोल रहे हैं? बात समझ में आ रहा है? मतलब कोई सीख रहा है तब वो विरोध कर रहा है, जो विरोध नहीं कर रहा है मतलब वो सीख ही नहीं रहा है। जैसे क्लास में जब टीचर पूछता है ना कि बाबू बच्चों समझ में आया? हाँ हाँ सब समझ में आ गया। एक खड़ा पूछता सर ये वाला नहीं समझ में, मतलब वो समझने का प्रयास कर रहा था, उसको दिक्कत आ रही थी। तो मैं तो कहता हूं, मैं भागता भी नहीं हूं कि मैं जो कुछ भी बोलता हूं आपको नहीं समझ में आता है पूछिए, प्रश्न करिए। तो ये शिव शक्ति का मिलन करना ही क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा है। जैसे गर्मी आया शक्ति बढ़ी, गर्मी आता है तो क्या होता है, ऊर्जा एकदम अग्नि प्रचंड हो जाती है। तो फिर क्या होता है, तरबूजा आ जाता है, खरबूजा आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, खीरा आ जाता है, ककड़ी आ जाता है। तो अब खीरा और ककड़ी में भी घुस जाइए, उसका लेयर क्या है, शिव है, अंदर क्या भरा हुआ है, शक्ति। और गहराई में जाते हैं, शिव दृश्य है, शक्ति अदृश्य है, शक्ति को देखा नहीं जा सकता है। समझ में आ रहा है? ये जितना आप गहरे में महसूस करेंगे उतना आप बढ़िया ट्रेनर बनेंगे, प्राकृतिक चिकित्सक बनेंगे, जो चाहे वो बन जाएंगे। क्योंकि आपको एक चीज समझ में आएगा, सतोगुण तमोगुण और रजोगुण। सतोगुण क्या है, इसी शिव और शक्ति को बैलेंस करना सतोगुण है। बात समझ में आया कि कहां पे मौन होना है और कहां पे बोलना है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, कल की मीटिंग में अंजू दीदी मीटिंग लेना शुरू की, जैसे ही मैं आया, मेरे साथ बहुत हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूं, तो मैं उनको बोल सकता था दीदी ठीक है बस करिए मैं आ गया। मुझे पता था वहां पे शिव होना है क्योंकि दीदी जो बता रही है वो भी जरूरी है। मौन हो गया मैं, क्योंकि उनकी शक्ति फ्लो में थी ना। बात समझ में आ रहा है? तो मेरे को शिव बनना पड़ेगा, और दोनों जगह शक्ति हो जाता तो टकरा जाता, तो उनके मन में विकार आ जाता कि विपिन भैया मेरे को रोक दिए। हालांकि आता नहीं, अगर वो चेतना से ऊपर हैं। देखिएगा आपके घर में 4 लोग जब बातें कर रहे हैं, आप मौन में हैं, लेकिन अंदर शक्ति जनरेट हो रही है, अब इच्छा हो रही है बोलने की और सामने वाला बोल दिया, यानी शक्ति और शक्ति टकरा गए, तो आप अंदर से भर जाते हो। बताओ, बोलने भी नहीं देते हैं, बातें भी रखने नहीं देते, फिर अंदर ही अंदर शक्ति भरती रहती है, भरती रहती है, भरती, फिर एक दिन विस्फोट होता है। अरे ये तो बड़ी अच्छी थी, बड़ी संस्कारी थी, ऐसे कैसे बोल दिया इन्होंने? अरे भाई आपने उनको खुलने नहीं दिया, कभी बोलने नहीं दिया, कभी ऐसे बीमारी भी पनपती है। आज की मीटिंग शायद काफी गहरी जा रही है, लेकिन बहुत आसान है जो समझ रहा है वो। तो शिव और शक्ति को अगर जब आप इतने गहरे में महसूस करने लगेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि अभी कौन सा मौसम चल रहा है बाहर, और बॉडी का कौन सा मौसम चल रहा है अंदर। तो जो बॉडी का मौसम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आज आपको मैं बताऊं, लगभग 8 से 10 किलोमीटर पैदल चला हूं, ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारा काम हुआ है, ठीक है, सब कुछ हुआ है, और फिर उसके बाद एक पल के लिए मेरे विचार में आया आज मीटिंग कैंसिल कर देते हैं। फिर आया क्यों करें, कल मन वाला टॉपिक हुआ था कि मन को अगर आप देख पा रहे हैं तभी आप मन को बदल पाएंगे। मैंने कहा आज इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके चलेंगे, तो टॉपिक निकल गया। बस समझ में आ रहा है? तो यही ऊर्जा यानी यही शक्ति आपके अंदर डालना है, और शक्ति को शिव ही बैलेंस करेगा। कैसे? इसलिए बोलते हैं बैठ जाइए ध्यान से 5 मिनट, मौन हो जाइए बस। जैसे ही मौन होंगे आपका बीपी नॉर्मल होने लगेगा, बेचैनी हो रही है वो नॉर्मल होने लगेगी, और जब मौन हुए तो जो शक्ति तांडव कर रही है उसको बस देखना है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। तो मात्र 10 मिनट बैठने की प्रैक्टिस करने से आपकी 90% से ज्यादा, 100% बोल दू तब भी कोई डाउट नहीं है, बीमारी खत्म हो जाएगी। 10 मिनट शांत बैठने से। हम बैठ नहीं पाते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सक भी असली चिकित्सक वही है, प्राकृतिक क्या कोई भी चिकित्सक हो, सब प्रकृति की ही है। जब नेचुरल में इंसान छेड़खानी कर देता है तो आर्टिफिशियल बन जाता है, बनावटी, इंसानी, लेकिन है तो वो प्रकृति का ही। बात समझ में आ रहा है? तो अपने प्रकृति को जब आप पाएंगे ना तो आप खिलने लगेंगे।
जैसे फूल महकता है तो लोग खींचे चले आते हैं, वैसे आपकी बातों से लोग खींचे चले आएंगे, आपके इलाज से लोग सही होने लगेंगे। अभी आपने ये मान लिया कि मैं कर रहा हूं, जब आप ये मान लेंगे नहीं मेरे अंदर से शिव और शक्ति यानी सिर्फ ऊर्जा बह रही है, तब असली खेल शुरू होता है, तब मजा आने लगता है, आनंद आने लगता है। जब पुरुष और स्त्री मिलते हैं तो वहां पे क्या होता है, शिव और शक्ति मिलते हैं। तो हर जगह इनका मिलन ही चल रहा है। और द्वैत क्या होता है, जब दोनों को अलग अलग आप देखते हैं तब द्वैत होता है। थोड़ा इस ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा समझ में आ रहा है, पंच तत्वों को पंच तत्वों के द्वारा बैलेंस करने की पद्धति को प्राकृतिक चिकित्सा बोलते हैं। अब उसमें आप चाहे जो कुछ भी ले लीजिए, भावनाओं के द्वारा चिकित्सा, कोई बहुत दुखी दुखी रहता है, बुझा बुझा रहता है, थोड़ा जाइए प्यार भरी बातें करिए, इससे भी चिकित्सा होती है। इसको बोलते हैं कंसल्टेशन देना, रिलेशनशिप कंसल्टेंट, साइकोलॉजिस्ट, ये सब क्या कर रहे हैं, ये भावनाओं के द्वारा चिकित्सा दे रहे हैं। यानी पंच तत्वों की चिकित्सा, जैसे कोई गोली से चिकित्सा कर रहा है तो वो इस पृथ्वी तत्व को पृथ्वी तत्व से बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। कोई पानी से चिकित्सा कर रहा है तो पानी 70% है, उस पानी से इस तत्व को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। कोई किसी की नजर उतार रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो भी चिकित्सा ही कर रहा है। अग्नि तत्व, अग्निकर्म बोलते हैं इसको। वायु के द्वारा चिकित्सा होता है, कैसे, आप बैठे हो दुनिया के किसी कोने में, आपको रेकी के माध्यम से हील किया जाएगा। तो पंच तत्वों को पंच तत्वों के द्वारा ठीक करने की पद्धति को ही प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। और ये कभी अपने आप को ठप्पा मत लगाइएगा कि मैं ये नहीं सीख सकती, मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि जब आप बोलते मैं ये नहीं कर सकती तो फिर आप ये भूल गए हैं कि आप ब्रह्मांड ही हैं, ब्रह्मांड से अलग नहीं है। जब आप बोलते हैं मैं नहीं कर सकता, मतलब आप प्रकृति पे संदेह कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड पे डाउट कर रहे हैं। तो अब किताबें जब आप पढ़ेंगे ना आयुर्वेद की या फिर घरेलू चिकित्सा की, तो अब आप ये देखिएगा कि कौन सा तत्व बढ़ा रहा है तो कौन सा मसाला खिलाया जा रहा है। बात समझ में आ रहा है, कौन सा तत्व बढ़ा रहा है तो कौन सा मसाला खिलाया जा रहा है। रटाने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे। और जो तत्व सूर्य के संपर्क में ज्यादा लंबे समय तक रहा है तो गर्म तासीर तो होगा ही ना, उसको वैसे पकड़ लीजिए। और जो तत्व चंद्रमा के संपर्क में लंबे समय तक रहा है तो ठंडी तासीर हो गया। रात क्या है, शिव या शक्ति, कौन बताएगा, रात क्या है, शिव या शक्ति। चलिए आप लोग के लिए प्रश्न, जो बताएगा यानी वो समझ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि वो मौन की बेला है, शक्ति का पता ही नहीं चलता है, शरीर का भी पता नहीं चलता है। बहुत अच्छा, किसने बताया, उनके लिए एक तालियां बजाइए। हाँ, यानी वो समझ रहे हैं, रात्रि मौन की बेला है, शिव की बेला है। और शिव और शक्ति हमारे कोशिका लेवल में तांडव कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, हर जगह नृत्य कर रहे हैं। तो अब बताइए, जो बातें आज हो रही हैं, क्या ये बातें हजार लोगों तक नहीं जानी चाहिए? क्या लगता है ये बातें सुनने मात्र से लोग अपना इलाज करना नहीं शुरू कर देंगे? कर देंगे, समझ में आने लगेगा खेल। इसीलिए हम कहते हैं मन तन मन धन से लग जाइए, कल्याण हो ही जाएगा। और जिस दिन ये समझ में आ गया खेल, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, शिव शक्ति, नदी, समुद्र, पृथ्वी, आकाश। अच्छा, पृथ्वी क्या है और आकाश क्या है? थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग। आकाश भी धारण कर रहा है और पृथ्वी भी धारण कर रही है। वायु क्या है? शक्ति। बात समझ में आ रहा है? शक्ति का मतलब ये शक्ति जो शक्ति में है, फ्लो में है। और शिव का मतलब है जो मौन है। पत्थर क्या है? हाँ, खेल समझ में आ रहा है?
भाई मैं बता दूं, मेरे को तो पता है, जब आप लोग बताओगे तब तो मजा आएगा ना। मैं बता के क्या करूंगा? अब मैं सच बताऊं, मैं तो यही चाहता हूँ कि 3 महीने बाद ये सब बातें आप लोग करें, मैं तो हट जाऊं, मैं कुछ और फिर बातें करूं। ठीक है, मेरे को ना और रीना दीदी को ना यही नहीं है कि हम ही दोनों मीटिंग लें, हम दो लोग तो दोनों लोग मिलके सबको ढकेलते हैं कि यार आप आगे आओ, आप आगे आओ, आप आगे आओ, आप बढ़ो। तो हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन आगे, हमें तो हम तो चाहते हैं आप आगे बढ़िए, आगे आइए, फ्रंट पे आइए, मीटिंग लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है पूछिए। तो शिव और शक्ति, देखिए आपके बच्चे में क्या ज्यादा बढ़ा रहता है, शिव बढ़ा रहता है कि शक्ति बढ़ा रहता है? अगर बहुत उद्दंड नहीं कर रहा है तो शक्ति बढ़ी हुई है। मौन में बैठाना सिखाइए उसको, 5 मिनट चलो बैठो, 2 मिनट भी नहीं बैठ पाएगा, उठ के भागने लगेगा। पहले तो आप खुद नहीं बैठ पाएंगे, 5 मिनट बैठ के देखिए, कमर में दर्द होने लगेगा, पैर में खुजली होने लगेगा, कोई काम याद आने लगेगा, कोई विचार आने लगेगा। होता है। तो शक्ति इतनी बढ़ी हुई है कि शिव का पता ही नहीं चल रहा है, और जब शिव का पता नहीं चलेगा तो कोई भी चीज कंट्रोल कैसे होगी? अच्छा, शिव ही है जो रास्ता दिखाता है। शिव के बिना शक्ति अंधी है, और शक्ति के बिना शिव शव है। बॉडी से शक्ति निकल जाए, शव। तो शिव के बिना शक्ति अंधी है। अंधी है क्यों? अगर शिव नहीं है, उसको कंट्रोल करने का, धारण करने की क्षमता नहीं है, तो वो शक्ति विनाश करेगी। शिव के बिना शक्ति अंधी है, और शक्ति के बिना शिव शव है। बात समझ में आ रहा है? तो अब देख लीजिए, जिसकी आदतें कंट्रोल में नहीं है, जिसकी बात कंट्रोल में नहीं है, जिसकी चाल कंट्रोल में नहीं है, उसके अंदर शक्ति बढ़ा हुआ है, सिंपल सी बात है, उसको शिव बढ़ाना पड़ेगा। शिव बढ़ाने का मतलब क्या है? बॉडी में कफ बढ़ाना। जल और पृथ्वी बढ़ाना, आकाश बढ़ाना। और शक्ति बढ़ाने का मतलब क्या है? वायु और अग्नि बढ़ाना। आ गए ना पंच तत्व? सब जगह सब कुछ है। तो वायु और अग्नि क्या है? शक्ति के प्रतीक हैं, चलाने का काम करते हैं। वायु चल रही है, सांस चल रही है, तो हम चल रहे हैं, क्योंकि शक्ति चलेगी तभी शिव का अस्तित्व है। तो असली चिकित्सक तो आप हैं, बस अज्ञानता की कमी के कारण आप अपने शक्ति को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिव को आपने बढ़ाया ही नहीं। तो जिन्होंने सिर्फ मूर्तियों को पूजा और मूर्तियों के पीछे के विज्ञान को नहीं समझा, फिर वो बोलते हैं कि अंधभक्त हैं। एक दिन मैंने बोला था कि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों जरूरी है। वैसे ही प्रेम, अगर शक्ति है, प्रेम क्या है? शक्ति। आप किसी को किस कर रहे हैं, उसको आलिंगन कर रहे हैं, उसको प्रेम कर रहे हैं, ये शक्ति है। और शक्ति यानी प्रेम और ध्यान, दो पंख हैं। अगर प्रेम में ध्यान नहीं है तो शक्ति आसक्ति बन जाएगी। समझ में आ रहा है? प्रेम में अगर ध्यान नहीं है, कितना करना है और कब छोड़ना है, तो वो प्रेम आसक्ति बन जाएगी। और अगर ध्यान में प्रेम नहीं है, ध्यान से समझिएगा, प्रेम में अगर ध्यान नहीं है तो वो आसक्ति बन जाएगी, और ध्यान में अगर प्रेम नहीं है तो वो एकदम नीरस सा हो जाएगा, निर्जीव सा हो जाएगा। ध्यान ही बना है, प्रेम खत्म हो गया, रूखापन आ जाएगा बॉडी में। बात समझ में आ रहा है? सब कुछ जुड़ा हुआ है। और ये बात समझने में लोगों की उम्र निकल जाती है, इतनी अच्छी बात उनको मिल नहीं पाती है, इवन मृत्यु भी हो जाता है, और ये छोटा सा खेल नहीं समझ में आ पाता है, शिव और शक्ति का कॉन्सेप्ट। और जिसने इसको समझ लिया और धारण कर लिया, मैं सच बताऊं, फिर उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो फिर है ही नहीं, फिर तो शिव शक्ति ही है। बात समझ में आ रहा है? सभी नदियों का नाम स्त्रीलिंग में ही क्यों होता है भाई साहब? कभी आपने सोचा? क्योंकि वो शक्ति है। और सभी पर्वतों का नाम क्यों पुल्लिंग में ही होता है? क्योंकि वो शिव है। टीचर भी नहीं बताएगा इसको, उसको पता ही नहीं है। वो भी गलती नहीं है उनकी, क्योंकि
यहाँ पे कोई गलत है ही नहीं। ज्ञान उसी को मिलेगा जो उसके पात्र है, और पात्रता बढ़ानी पड़ेगी। तो ये जो शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट है ना, ये जिसने समझ लिया, न जाने वो कब से क्या खोज रहा था और उसको क्या ही मिल गया आज। फिर तो वो समझ जाएगा अभी मेरा क्या बढ़ा है। उसी को हम बोलते हैं कि अगर कफ बढ़ गया तो शिव बढ़ गया, और अग्नि बढ़ गई, वायु बढ़ गया तो शक्ति बढ़ गई। उसी को बोलते हैं जब तमो बढ़ गया तो शिव बढ़ गया, और जब रजो बढ़ गया तो शक्ति बढ़ गई, और जब सतो बढ़ गया तो अब पता चल गया कब शिव रहना चाहिए और कब शक्ति रहनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो ये कॉन्सेप्ट अचानक से ही आ गया, और अचानक से भी नहीं आया है बस। मुझे भी बड़ा आनंद आया इसको समझने के बाद, और अभी महसूस कर रहा हूँ तो बड़ा मजा आ रहा है। जैसे ही चला रोड पे शक्ति बढ़ने लगी, शिव बढ़ाना शुरू कर दिया, शिव बढ़ाना शुरू कर दिया, शिव बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा, इसके आगे प्राकृतिक, सब प्राकृतिक ही है। तो आज की मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, और आगे भी इस पे चर्चा करेंगे। और जिसका जो प्रश्न होगा, अभी प्रश्न ले लेते हैं जितना समय बचा है, और कोई भी चीज समझिए, उतारिए, आगे जरूर आप बढ़ेंगे। अभी आप